नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं। पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगी पेंशन जागोश महारैली, सरकारी कर्मचारी हुए लामबंद। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। अभी तक इस मैदान पर 3 रैलियां हो चुकी है। अब 10 दिसंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले निर्णायक पेंशन जागोश महारैली आयोजित होगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जागोश महारैली एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। नई दिल्ली के लीला मैदान में 10 अगस्त को केंद्र सरकार के कर्मियों की पहली रैली हुई थी। इसमें कई राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने भी शिरकत की थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति का राष्ट्रीय संयोजक एंड स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे राहुल, ओबीसी व जातिगत जनगणना के बाद अब 50% महिला सीएम का दाव। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करने के बाद अब 2024 की सियासी पिच पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वे भाजपा पर निशाना साधने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। सितंबर में जब केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई तो उस वक्त भी राहुल फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि भाजपा चाहती है कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो, हम चाहते हैं कि आज ही लागू हो। इसके बाद राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठा दिया, साथ ही उन्होंने जातिगत गणना कराने की भी मांग कर दी। अब 2 कदम आगे बढ़ते हुए राहुल ने महिलाओं के हितों के लिए बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में 50% मुख्यमंत्री महिलाएं हो, हमारा यही लक्ष्य होगा। ट्रैक, हंट और किल, इजराइल कैसे युद्ध के बाद हमास के नेताओं को खत्म करने की बना रहा है योजना। इजराइल हमास के साथ युद्ध के बाद इसके नेताओं को खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कथित तौर पर अपने पूर्ववर्ती गोल्डा मेयर के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और ऑपरेशन व्रोथ ऑफ गॉड जैसे मिशन को अधिकृत करना चाहते हैं। इस मिशन के तहत वह इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वह इसे गाजा में मौजूदा अभियान को खत्म करने के बाद ही शुरू करने की तैयारी में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस काम को अंजाम देने के लिए एक योजना को कारगर बनाने का निर्देश दिया है। मोसाद कथित तौर पर तुर्की, लेबनान और कतर में हाई वैल्यू टारगेट को बेअसर करने की योजना बना रहा है। पीएम मोदी ने कतर के शासक से की मुलाकात, क्यों अहम है ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की। तेल समृद्ध देश में भारतीय समुदाय के कल्याण पर बात हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कल एक पोस्ट करते हुए लिखा कि दुबई में COP 28 के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐसे समय मुलाकात हुई है जब कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत सरकार इन लोगों की देश वापसी का प्रयास कर रही है और सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील किया। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की एक कोर्ट ने 26 नवंबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस फैसले से वो स्तब्ध है, पूरे मामले में सभी कानून विकल्पों पर विचार कर रही हैं। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये 8 पूर्व नौसैनिक भारतीय नागरिक अल दहारा कंपनी में काम कर रहे थे और इन्हें पिछले साल अगस्त में जासूसी के कथित मामलों में हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि कतर ने आधिकारिक तौर पर आरोपों को लेकर कुछ साफ नहीं किया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार बोली, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि हमने विपक्ष से कहा है कि वो रचनात्मक चर्चा करे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सरकार रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने विपक्ष से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित होने देने का अनुरोध किया। हमने विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया। 19 विधेयक और 2 वित्तीय विषय विचाराधीन है। भारत में कोरोना ने फिर दी दस्तक, सामने आए कोविड-19 के 88 नए मामले। दुनिया भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कोरोना महामारी अभी भी चिंता का सब बनी हुई है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 88 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नए मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही देश में अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे कोविड मरीजों की संख्या भी बढ़कर 396 हो गई है। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार, टर्मिनल डिजाइन, राम मंदिर जैसा नाइट लैंडिंग की सुविधा 22 जनवरी से पहले उड़ान शुरू होगी।
अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। इसका टर्मिनल का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी कल एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहे। सभी ने एयरपोर्ट के निर्माण काम का जायजा लिया। टर्मिनल बिल्डिंग में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम और मंत्रियों के निरीक्षण के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन और उड़ान की डेट जल्द तय होगी। इसके साथ ही किराया भी तय किया जाएगा। उधर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। दिल्ली के लिए रोज और अहमदाबाद के लिए हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट मिलेगी। गाजा में डॉक्टरों के काफिले पर इजराइल का हमला। फिलिस्तीनी बोले, पहले उत्तरी गाजा छुड़वाया, अब दक्षिण छोड़ने को कह रहे हैं, हम जाएं तो कहां जाएं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने शनिवार इजराइल पर उनके काफिले पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हमले का वीडियो शेयर कर मामले की जांच की मांग की है। वहीं इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के लोगों को राफा की तरफ जाने के लिए कह रही है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा को पहले ही खाली करवा चुकी है। ऐसे में एक फिलिस्तीनी शख्स ने अल जजीरा से कहा कि जब हर जगह से हमें निकलने को कहा जा रहा है तो हम कहां जाएंगे। अमेरिका में रहस्यमय बीमारी से सफेद पड़े फेफड़े, चपेट में 3 से 8 साल के बच्चे। अमेरिकी सांसदों की मांग, चीन आना जाना बैन हो। चीन में फैली फेफड़ों से जुड़ी रहस्यमय बीमारी अब अमेरिका में भी फैलने लगी है। इसके ज्यादातर पीड़ित 3 से 8 साल के बच्चे बताए जा रहे हैं। बीमारी से उनके फेफड़े सफेद पड़ रहे हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स और ओहायो में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां इस बैक्टीरियल निमोनिया को व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। ओहायो की वोरेन काउंटी में इस बीमारी के 142 मामले सामने आए हैं। मैसाचुसेट्स के डॉक्टरों का कहना है कि व्हाइट लिंग सिंड्रोम चीन की रहस्यमय बीमारी की तरह ही बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का मिक्सचर है। बीमारी फैलने के खतरे को देखते हुए अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से चीन पर ट्रैवल बैन की मांग की है। 5 सांसदों का कहना है कि बीमारी पर ज्यादा जानकारी के लिए WHO का इंतजार नहीं करना चाहिए। लोगों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तुरंत चीन आना जाना बंद करने की जरूरत है। पंजाब के किसान अब छेड़ेंगे पानी के लिए आंदोलन। केंद्र के खिलाफ चंडीगढ़ में 18 जनवरी से प्रदर्शन, बोले दूसरे राज्यों में पानी भेजने का दबाव। पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस बार वह पानी के लिए सड़क पर उतरेंगे। किसान संगठनों ने 18 जनवरी से चंडीगढ़ में आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। किसान नेता अपने आंदोलन के लिए जगह वगैरह मुहैया कराने के लिए 8 जनवरी को चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से मिलेंगे। किसान संगठनों का आरोप है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर पंजाब से पानी दूसरे प्रदेशों में भेजने के लिए दबाव बना रही है।